तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि किस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है और वो किस तरह से वेट लॉस करवाता है। लेकिन इसमें 3 मेथड्स होते हैं। कॉमनली एक मेथड ही डिस्कस किया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज 3 मेथड्स डिस्कस करूँगी जिससे आप लोग बहुत अच्छा अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और जिनका वेट स्टक हुआ हुआ है वो इस मेथड को फॉलो करके अच्छा खासा वेट लूज़ कर सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? बेसिकली ये एक ईटिंग पैटर्न होता है जिसमें कुछ टाइम आपने फास्ट करना होता है, यानी कि खाना छोड़ देना होता है, और कुछ टाइम आपको दिया जाता है खाने पीने के लिए। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, तो कौन कौन से मेथड्स हैं पहले मैं आपको वो बताती हूँ। तो एक इसमें मेथड होता है जो बहुत ही कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा 16/8 मेथड। और दूसरा मेथड इसमें है ईट स्टॉप ईट मेथड, और तीसरा मेथड इसमें है 5:2 मेथड। अब ये क्या है, इनको मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो इसमें पहला मेथड जो है वो 16/8 मेथड है, और इसमें क्या होता है कि 16 घंटे आप लोगों ने भूखा रहना होता है और 8 घंटे आप लोगों ने खाना पीना होता है। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपने दिन में 1 बजे खाना शुरू किया और रात को 9 बजे आपने खाना बंद कर देना है। उसके बाद फिर आप सिर्फ पानी पी सकते हैं, या ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर ब्लैक टी ले सकते हैं, या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद फिर दोपहर के जब 1 दोबारा होंगे, दोबारा आपने रोज़ा तोड़ देना है और दोबारा खाना शुरू कर देना है। हमारे यहाँ पूरे साल में एक महीना रमज़ान का भी आता है जिसमें हम रोज़े रखते हैं, और उसमें ये होता है कि ना हमने खाना होता है ना पीना होता है एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए, और फिर उसके बाद एक टाइम जो मगरिब का टाइम होता है उस टाइम हम रोज़ा खोलते हैं और खाते पीते हैं। तो ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें आपको पानी पीना अलाउ होगा, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं इसमें, और ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। तो इसमें आप टाइमिंग अपनी मर्ज़ी से भी डिसाइड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 बजे आप खाना शुरू कर रहे हैं और 8 बजे बंद कर रहे हैं, 1 बजे खाना शुरू कर रहे हैं और 9 बजे बस कर रहे हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है, बस आपने टाइमिंग का ख्याल रखना होता है। तो बहुत से लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब वो खाना पीना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जब उनका फास्ट ख़त्म होता है और उनका ईटिंग टाइम स्टार्ट होता है, तो वो सब कुछ खा रहे होते हैं, जंक भी खा रहे होते हैं और अनहेल्दी फूड्स भी खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की डाइट कर रहे हैं और इसी में अगर आप एक हेल्दी पैटर्न, हेल्दी डाइट लेकर चलते हैं, तो डबल आपको फ़ायदा होगा। जो फास्ट आपने किया उससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है, आपका जिस्म क्लीन हो रहा है। इसके साथ जब आप बहुत ही हेल्दी पैटर्न ले रहे हैं, खाना पीना बहुत हेल्दी कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या होगा कि ये आपको डबल इफ़ेक्ट देगा, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लूज़ करने में। तो ये कैसे किया जाए? जब आप अपना ये फास्ट ख़त्म करते हैं, यानी कि जब आपके खाने पीने का टाइम स्टार्ट होता है, चाहे आप 12 बजे स्टार्ट ले रहे हैं, चाहे आप 1 बजे स्टार्ट ले रहे हैं, तो आपने सबसे पहली चीज़ जो है वो लेनी है फ्रूट्स, ताकि आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग से स्टार्ट हो। तो जब आप ये फास्ट ख़त्म करेंगे, तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा वाले कार्ब्स लें, आप सबसे पहले फ्रूट्स लें जिसमें थोड़े कार्ब्स कम होंगे लेकिन कार्ब्स होंगे, और आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा और एक अच्छा सा स्टार्ट, हेल्दी सा स्टार्ट मिल जाएगा। फ्रूट्स आप बोल भर के फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई एक फ्रूट ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आपने अपना जो भी मील लेना है वो आप ले सकते हैं। रोटी लें तो बेहतर है, पराठा लेना चाह रहे हैं ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस मेथड को इफ़ेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि एक सादी रोटी ले लेनी है, या ब्राउन ब्रेड ले लेनी है 1 या 2 स्लाइसेस, और साथ आपने अंडा ले लेना है। अब फ्राइड से बेहतर है कि आप या तो बॉयल्ड ले लें या फिर ऑमलेट ले लें, कम तेल में बना हुआ, या फिर पोच्ड एग भी आप ले सकते हैं, या जिस तरह का भी आपने अंडा इस्तेमाल करना है वो कम ऑयल में बना हुआ हो। अगर बॉयल्ड एग ले रहे हैं तो फिर बहुत ही बेस्ट है। तो क्या होगा कि इससे कार्ब्स भी आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले, एक बहुत ही हेल्दी से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और साथ ही साथ अंडे में प्रोटीन है, प्रोटीन आपको मिलेगा, और साथ ही बहुत हेल्दी फैट्स इसकी जर्दी में होते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप इसमें दही शामिल कर सकते हैं अपने जो भी आप वो ब्रेकफास्ट उसको बोलें या ब्रंच बोलें या लंच बोलें, वो जो आपको पहला मील होगा उसमें साथ आप दही भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला मील। उसके घंटे बाद आप चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉफ़ी का।
बेहतर ये है कि वो बग़ैर चीनी के इस्तेमाल करें। उसके बाद द सेकंड मील जो आपका आएगा वो होगा, आपने कोई भी सब्ज़ी ले लेनी है, साथ आप रोटी लेना चाह रहे हैं तो आप रोटी ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका बहुत जल्दी फास्टिंग का टाइम स्टार्ट होगा। तो बहुत अच्छा और हेल्दी सा आपने ये टाइम गुजारना है, जो भी आपके 8 घंटे होंगे खाने वाले, तो आपने बहुत अच्छा खाना है ताकि जो 16 घंटे भूखे रहने वाले हैं वो बहुत अच्छे से गुजरें और आप बिल्कुल निढाल ना हुए हुए हों। तो फिर आपने एक छोटी सी रोटी ले लेनी है, साथ सब्जियों का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। सलाद ले सकते हैं, अगर दाल ले रहे हैं तो उसके साथ सलाद ले लें। और साथ ही साथ जो पानी का इनटेक है वो फास्टिंग के टाइम पे भी ज़्यादा करना है, और जब खा पी रहे हैं तब भी जैसे कि आप अगर सेकंड मील ले रहे हैं तो उसके थोड़ी देर पहले, घंटे एक पहले या आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी ले लें। उसके बाद आपने अपना सेकंड मील ले लिया, जिसमें एक रोटी आपने ले ली छोटी सी, और साथ ही आपने वेजिटेबल या फिर दाल ले ली, और फिर आपने अपना मील ख़त्म कर लिया सेकंड वाला। अब थर्ड लास्ट मील की बारी आती है। तो लास्ट मील में बेटर है, बेस्ट है बल्कि, कि आप कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स लें, जिसमें मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाती है। तो ये इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको जब इतने टाइम के लिए, लंबा टाइम के लिए भूखा रहना है ना, तो बहुत देर तक आपको फुल रखेगी जो प्रोटीन है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपको बहुत देर से भूख लगना स्टार्ट होगी, और जिस टाइम पे फिर आपको बाद में भूख लगना शुरू होगी, आप उस टाइम पे पानी का इंटेक कर सकते हैं, ग्रीन टी का इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो हंगर सप्रेसेंट है, यानी कि आपकी भूख की शिद्दत को कम करती है। तो जब आपको शदीद भूख लग रही हो, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल उस टाइम पर कर सकते हैं। तो डिनर आपने ले लिया एक अच्छा सा, बॉयल करके मीट ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं बॉयल फॉर्म में, एयर फ्राई करके, या फिर टिक्के की फॉर्म में इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने धनिए की चटनी का इस्तेमाल साथ कर सकते हैं, और अगर आप थोड़े से कार्ब्स लेना चाह रहे हैं तो छोटी सी रोटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चावलों का इस्तेमाल आप इस डाइट के दौरान कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप दिन में चावलों का इस्तेमाल करें और रात में चावलों को थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद आपके फास्टिंग का टाइम आ जाता है। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि जो फास्टिंग का टाइम होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप लोगों ने लेना है। ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ब्लैक टी ले सकते हैं, लेकिन ये सब बग़ैर शुगर के लेनी है आपने। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड, जो है 16/8 मेथड। तो उसके बाद सेकंड मेथड की बारी आती है। तो सेकंड मेथड जो है वो है 8 स्टॉप ईट का मेथड, यानी कि आपने खाना है, फिर रुकना है, फिर खाना है। इसका ये मतलब है कि आपने दिन के बाकी सारे डेज़ में नॉर्मल खाना है, लेकिन एक दिन जो है वो होगा आपका पूरा दिन भूखे रहने वाला। यानी कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा कि 24 घंटे के लिए आपको भूखा रहना होगा। तो ये मेथड काफ़ी टफ़ है करना, क्योंकि 24 घंटे के लिए भूखा रहना काफ़ी टफ़ है। आप नॉर्मल अपने काम नहीं कर सकते। इसमें आप पानी वगैरह तो ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी या पानी भी आप कितना 24 घंटे में पिएंगे। तो ये एक मेथड है जिसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मंडे ट्यूसडे नॉर्मल खाया, ट्यूसडे को रात को 9 बजे आपने डिनर किया। डिनर के बाद आपने फिर अब अगले दिन डिनर करना है, यानी कि 24 घंटे के लिए भूखा रहना है। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक फॉर्म है, एक मेथड है दूसरा। तो उसके बाद फिर तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, तो वो है 5:2 का मेथड। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हफ्ते के 5 दिन आपने अपना नॉर्मल खाना रखना है, नॉर्मल रूटीन में खाना है जिस तरह से आप खाते पीते हैं, और 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपने रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज़ लेनी है, यानी कि 500 से 600 कैलोरीज़ आप लोगों ने लेनी है, इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी। और ये जो 2 दिन होंगे ये लगातार ना हो, गैप के साथ हों। जैसे कि मंडे ट्यूसडे नॉर्मल खाना खाया, फिर वेंसडे को आपने 500 से 600 कैलोरीज़ ली, फिर थर्सडे फ्राइडे को नॉर्मल, और सैटरडे को फिर 500 से 600 कैलोरीज़, और अगेन फिर अपना नॉर्मल, और फिर बीच में एक दिन आपने दोबारा कर लिया 500 से 600 कैलोरीज़ ले ली। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन ये भी काफ़ी टफ़ है, क्योंकि 500 से 600 कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर कोई डेयर करना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है कि उनका थोड़ा सा वेट कम होगा, तो फिर वो करने लग जाएंगे। तो वो एक किक स्टार्ट देने के लिए, एक मोटिवेशन के लिए ये मेथड्स हैं
जिसमें सबसे आसान मेथड 16/8 है और नॉर्मली यही बताया जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में। बाकी दोनों मेथड्स काफ़ी टफ है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो डेयर करना चाह रहे होते हैं, वो चैलेंज की तरह लेते हैं। तो मेरा काम है कि आप लोगों को ये चीज़ बताना कि इस तरह की मेथड्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आप लो फील करें, क्योंकि ये इतनी टफ मेथड्स है ना कि आप लो फील करेंगे और आपसे कोई काम नहीं होगा और चक्कर भी आ सकते हैं और फेंट भी हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं। तो जिस टाइम आपको ये फील हो उस टाइम पे ये डाइट छोड़ दें कि ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल पहुँचे हुए हो। तो ये थे 3 मेथड्स और ये थी इनकी डिटेल। होपफुली कि आप लोगों को इन मेथड्स के बारे में समझ आ गया होगा और आप ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करके बाकी 2 मेथड्स तो काफ़ी टफ हैं, लेकिन 16/8 काफ़ी इजी है और काफ़ी लोगों ने उससे वेट लूज़ किया है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा और आप बहुत तेज़ी से वेट लूज़ कर सकेंगे और आपको एक जो मोटिवेशन चाहिए होती है ना, छोटी सी मोटिवेशन, वो आपको मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो और ये था डाइट प्लान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।